मैं आपको बताना चाहूँगा, उनकी जिंदगी से सबक लीजिए। और कभी कभी ना जरूरत ना भी हो तो कुछ सामान ले लीजिए गरीबों के यहाँ। जरूरत नहीं है, कोई जरूरतमंद बैठा हुआ बेचने के लिए, आपको उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ सामान दे। मैं आपको बताऊं कारी साहब, जब हज में हम जा रहे थे तो हमको एक आदमी ने कहा कि हजरत देखिएगा वहाँ वहद पहाड़ के किनारे कुछ औरतें बैठ के कुछ जड़ी बूटियां बेचती हैं। वो पत्तियां आपको कुछ समझ में नहीं आई, मगर आप उसको खरीद लीजिएगा। तो मैंने कहा कि जब हमको समझ में नहीं आएगी तो खरीद कर। यहाँ तो आदमी बगैर समझे चाय पत्ती भी लेता है, बगैर समझे तो चाय पत्ती भी नहीं लेता है। और आजकल तो बगैर खून के मच्छर भी नहीं काटता। अब मौलवी को बोले तो दुआ कर दिया, हजरत दुआ कर, चलते फिरते जहां मिले दुआ करने के लिए बोलने की जरूरत ही नहीं है, उनकी खिदमत करो, दिल से दुआ निकल जाए। सुभान अल्लाह। दुआ करने के लिए कहने की जरूरत नहीं है। अरे ये कौम जो बैठी हुई है इतनी मजलूम कौम है, एक प्याली चाय पिला दो तो साथ खानदान के लिए हाथ उठा के दुआ कर दो। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि एक साहब ने मुझसे कहा कि हजरत आप जाइएगा तो कुछ सामान खरीद लीजिएगा वहां से, जड़ी बूटियां कुछ औरतें बैठी रहती हैं बेचती रहती हैं। तो मैंने कहा उसको लाभ करेंगे क्या? बोले कुछ कीजिए पर चाहे मत कीजिए। ये मदीना शरीफ के गरीब लोग हैं, वही उनकी रोजी रोटी। ये सोच के खरीद लीजिए कि मेरे काम आए नहीं आए, इसके काम तो आ जाएगा। ये सोच के भी काम करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, और हजरत पीराने पीर दस्तगीर बड़े पीर रोशन जमीर के हवाले से जिक्र करता हूँ, ये सोच के भी कभी कभी किसी मुसलमान गरीब की दुकान से खरीद लिया करो, मेरी जरूरत नहीं है मगर इसकी जरूरत तो थी। पीराने पीर के दरबार में उनका एक मुरीद गया। पीराने पीर समझते, बड़े पीर, मस्जिद का नाम भी उन्हीं के नाम से मंसूब है, उन्हीं के इलाके से मंसूब है, मस्जिद बगदादिया। एक गया मुरीद पहुंचा का हजरत एक शख्स बगदाद के बाजार में कपड़ा लेकर, उसके कहने के मुताबिक उसने कई महीने 10-12 महीने लगा के उस कपड़े को बिना। बहुत उम्दा कपड़ा था, बहुत कीमती, पूरे बाजार में सबसे अच्छा कपड़ा था। खरीदने के लिए सब गए मगर कीमत सुन के कोई खरीद नहीं सका, क्योंकि वो इतना महंगा कपड़ा था। कहा यहां तक के क्या बात, मजदूर का तोहफा है। एक ही आदमी तो मेरी तकरीर समझ रहा है, यही एक आदमी मेरी तकरीर समझ रहा है। ऐसे कुछ लोग समझ जाए तो मैं समझता हूँ कि सब समझ गए। मजदूर को बैठाइए थोड़ा सा, यहाँ ऊंची जगह पर बैठा दीजिए, नहीं बैठेगा वहीं बैठेगा। जरा मोहब्बत से दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। मुरीद ने कहा हजरत कपड़ा बहुत अच्छा था, खरीदने के लिए बड़े बड़े ताजिर आए मगर उसकी कीमत सुनकर कोई नहीं खरीद सका। यहाँ तक के बगदाद का गवर्नर भी, उसने भी रेट पूछा, वापस चला। लेकिन हजरत जब वो जा रहा था उसके चेहरे पे बड़ी मायूसी थी, क्योंकि जब कोई बाजार जाता है ना तो उसके बच्चों के अरमान भी साथ होते हैं, घर वालों के भी अरमान साथ होते हैं, अपनी कुछ ख्वाहिशात भी होती है कि ये बिक जाएगा तो बेटी के लिए ये ले लूंगा, बेटे के लिए ये ले लूंगा, बाप के लिए ये ले लूंगा, माँ के लिए ये ले लूंगा, बीवी के लिए कुछ ले लूंगा, घर के लिए राशन ले लूंगा। लेकिन अगर उसका सामान नहीं बिका, उसके दिल से पूछिए कि अब वो वापसी में कैसे मनोमन कदमों से घर वापस हो रहा।
उसका एहसास उस शख्स को होगा जो नौकरी के लिए कमाने के लिए गया हो और जाके मजदूरों के साथ लाइन लगा के बैठ गया हो, ये सोच के कि अगर आज काम मिल गया तो बाल बच्चों का कुछ काम हो जाएगा, लेकिन वो घंटों बैठा रहा, किसी ने उसको मजदूरी पे नहीं लिया, और जब वो वापस हो रहा हो तो उसके दिल से पूछिए कि घर में जाके क्या जवाब। हजरत ने फरमाया कि मगर जब वो वापस हो रहा था तो उसके चेहरे में अजीब सी इसमें हिलाल थी, अजीब सा कर्ब था, अजीब सी मायूसी थी। तो हजरत ने फरमाया गया कहाँ का समेट रहा था, लगता है कि निकल गया होगा। आपने फरमाया दौड़े जाओ उसको बुला के लिया, दौड़े जाओ। मुरीद वैसे ही दौड़े गया, मुरीद का तो हाल जानते ही है। पीर साहब अगर दौड़ने कहते तो वो फांदने लगे। दौड़ते गया, उसको पकड़ा, कहा कहाँ जा रहे हो, कहा घर जा रहा हूं, कहा बड़े पीर साहब ने बुलाया है। कहा अच्छा। दिल में सोचा अगर बड़े पीर साहब ने बुलाया है तो अपना काम भी बन जाएगा। जोर से बोला, हाथ उठा के बोलो। हमारे मोहल्ले का एक आदमी, यहाँ जिस मोहल्ले में मैं रहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि हमारे मोहल्ले का आदमी कबाब बेचता है, लेकिन आज तक कभी तोहफे में भेजा नहीं कबाब। हाँ, अब खबर पहुंच गई है, अब जब स्टार्ट करेगा तभी तो बंद होगा। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत ने भेजा, वो बुला के लेके आ गया। तो हजरत ने पूछा कि क्या दाम है। अल्लाह वाले तो अल्लाह वाले होते हैं, जमीन पे बैठ के आसमान को देखने वाले ये अल्लाह वाले होते हैं। हम लोग तो ऐसे हैं कि नहीं बैठ के सामने का ना देख है कि नहीं। अगर चश्मा हम लोगों का निकाल दे कुछ नहीं नजर आया। अरे अल्लाह के एहसानात का शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ने आंखें दी, कान दिया, पांव दिया, हाथ दिए, नाक दी, और अल्लाह ने सेटिंग भी ऐसे की है ना कि सब सामने ही रखा है। जैसे किसी को खाना है तो पहले आंख देख लेगी, जब हाथ से उठा के लाएगा तो नाक सुन ले। सेटिंग देखिए, अगर नाक इस तरफ होती तो देखता इधर से, रोटी को घुमा के लेके पीछे जाता कि सुन के बताओ ये ठीक है कि नहीं। जब वो ऑर्डर करती कि हाँ ये ठीक है तो घुमा के फिर सामने लाता तब खाता। मगर अल्लाह की सेटिंग देखिए, एक ही तरफ सब लगा दिया। और कमाल भी ये है, ये थोड़ी सी तो जगह है ना, करोड़ों लोगों में किसी का चेहरा किसी से मिल भी नहीं रहा। जबकि पेशानी की जगह पे पेशानी को रखना है, आंख की जगह पे आंख को रखना है, नाक की जगह पे नाक को रखना है, मुंह की जगह पे मुंह को रखना है, दांत की जगह पे दांत को रखना है, कान की जगह पे कान को रखना है। सब अपनी अपनी जगह पे है। करोड़ों अरबों लोगों में किसी का चेहरा किसी से नहीं मिल रहा। इससे बड़ा कारीगर कौन हो सकता है? ये है कारीगरी, ये है कारीगरी कि अल्लाह ने ऐसा बनाया है। एक माँ बाप के 10 बच्चे, 10 की शक्ल सूरत अलग है। बोला है कि नहीं है? नहीं तो सब गड़बड़ाना जाएगा। एक भाई का रूम में दूसरा भाई हो गया, शक्ल सूरत एक होगी तो न जाने कितनी खराबियां पैदा हो जाएंगी। मगर अल्लाह ने क्या सेटिंग की है, उसके जैसा कमाल तो किसी के अंदर नहीं। बेमिसाल और लाजवाब परवरदिगार ने अपने बंदों को भी बेमिसाल लाजवाब। अल्लाह तबारक व तआला का करिश्मा है कि इतने लोगों को बनाया, सबकी शक्ल अलग अलग और सबकी आवाज भी अलग अलग है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूबीन की नजरों में वो रोशनी रखी को यहीं से बैठ के दूर तक देख लेते। हजरत ने भेजा, गुलाम बुला के लेके आ गया। हजरत ने पूछा ये कपड़े का क्या दाम है? हम लोग तो गरीबों से ना मोल भाव करते, बड़े लोगों से मोल भाव नहीं करते। मॉल में जो जाता है, मॉल में वहां मोल भाव करता है। सामान खरीदा, वो पूंजी झरझर झरझर निकाल के देता।
अगर 10,000 20 रुपया हुआ तो वहां बोलते हैं कि 10,000 रुपया ले लीजिए, 20 रुपये छोड़ दी, नहीं ना। लेकिन जो बेचारा थोड़ी सी सब्जी लेके आता है ना, वो जब 10 रुपया टमाटर का तो बोलता 5 रुपया में। हम लोग की जहनियत भी अजीब है। सही बात है। हम लोग की जहनियत भी अजीब है। जो 10-10 हजार रुपया ले रहा है, 1 रुपया भी नहीं छोड़ता है। अगर 10,000 एक होगा तो वो 1 भी लेगा, तो छोड़ देगा। मॉल वाला नहीं छोड़ेगा, लेकिन ये खांचा वाला, ठेला वाला, चीना बादाम वाला, मूंगफली वाला, मिक्सर चनाचूर वाला, उससे कहेंगे कि 10 का लेकर 8 रुपये, 10 रुपये का ले लेगा और निकाल के गिन गान के देगा, बोला 8 रुपया हो रहा है। थोड़ा सा चनाचूर निकाल लो, नहीं तो मैं 8 रुपये, जब तक आधा खा चुका। तो हम लोग की हालत है। हजरत बता रहे थे कि पीराने पीर के वालिद सेब खा लिए तो कितने दिनों तक आपने खिदमत की, और यहाँ पूरा ठेला गायब हो जाएगा 10 मिनट। अभी वो सेब का ठेला वाला बोल के जाए कि हम मस्जिद से इस्तिंजा करके आना, जरा देखते रहिएगा। जो वो वहां से आएगा, सेब ठेला रहेगा कि नहीं वो बोलो। ये तो हाल है। पीराने पीर ने पूछा क्या दाम है, उसने बताया। आपने फौरन गद्दा पलटी किया, उसके नीचे से पैसा निकाला। जोर से बोलो, जोर से। अब उसके चेहरे में ताजगी आ गई कि मेहनत करके कपड़ा बनाया तो मेहनत का समरा भी मिल गया, और आज पहली बार बाजार बेचने आया तो बिक भी गया। अब मैं घर अपने बच्चों के लिए सामान लेके जा सकता, खरीद लिया। हजरत ने कहा दर्जी को बुला के ले आओ। दर्जी आ गया। पहले के उलमाए किराम बड़ा लंबा लंबा कपड़ा पहनते थे, और उनकी शान के इजहार के लिए नौकर होते तो आगे से भी कपड़ा उठा के पकड़ते थे, पीछे से भी कपड़ा, ताकि उनकी इज्जत का इजहार हो सके कि ये साहिब कमाल बुजुर्ग था। दर्जी को बुलवाया, नाप दे दिया। दर्जी ने कहा हजरत ये कपड़ा तो थोड़ा छोटा है। कहा तब? कहा अगर पूरा नीचे तक लंबा करूंगा तो आस्तीन दूसरे कपड़े का लगाना पड़ेगा, और अगर आस्तीन लगा तो नीचे से छोटा हो जाएगा। तो अल्लाह वालों की नजर किस पे होती थी वो देखिए। हम लोग तो कपड़ा पहनते हैं जिस्म दिखाने के लिए, नहीं हो रहा। सही बात है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया था लाबिसातुल आरियात, वो कपड़ा पहनी हुई भी होंगी, नंगी भी होंगी। आदमी सोच सकता है कि ये कैसे मुमकिन है। उस जमाने में लोगों ने सोचा होगा, साहबा किराम ने सोचा होगा कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कपड़ा भी पहनी हुई होगी, नंगी भी, कैसे मुमकिन हो सकता है। मगर आज मार्केट चले जाइए, हम लोग से ज्यादा आप लोग समझ गए, और नौजवान तो पूरा अंदर से अंदर तक समझ गए। तो हजरत ने फरमाया ठीक से नाप देख लो। उसने फिर से नापा। कहा हजरत अगर नीचे तक लंबा करता हूं तो आस्तीन दूसरे कपड़े का लगेगा, और अगर आस्तीन का कपड़ा लगा तो नीचे से छोटा हो जाएगा। तो हजरत ने फरमाया ऐसा करो, इसमें टाट का पेबंद लगा, नीचे से टाट लगा दो, ऊपर से वो कपड़ा रहने। उसने कहा इतनी कीमती कपड़े में वो टाट। हजरत ने फरमाया कीमती कपड़ा तो मेरी नजर में कीमती कपड़ा है ही नहीं, सिलने के लिए दे दिया। और ये खबर गवर्नर तक पहुंच गई कि जिस कपड़े को किसी ने नहीं खरीदा, बड़े पीर साहब ने बड़े पीर साहब ने ले लिया। वो सोचने लगा कि लगता हजरत भी कुछ रंगीन मिजाज हो गए, तो साहब जिसको कोई नहीं ले सका ये ले चुके। वो आया कहा हजरत सुना कि वो कपड़ा जो बाजार में आया था जिसको बड़े बड़े ताजिर नहीं ले सके, मैं नहीं ले सका, आपने खरीद लिया। कहा हाँ मैंने तो खरीद लिया। कहा हजरत जब पहनेंगे तो बहुत शानदार लगेगा। हजरत ने कहा 2 मिनट बैठो। बैठाया, अंदर गए, उसी को पहन के चले। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। उसको पहन के चले आए तो टाट की आस्तीन लगी हुई थी और बाकी चीज उस कपड़े का था। उसने जब देखा तो हैरत से कहा ये कैसे? तो हजरत ने फरमाया मेरी नजर में इस कपड़े की कीमत और टाट की कीमत दोनों बराबर। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूलल्लाह, या रसूलल्लाह। कहा तुम जो ये सोच रहे हो कि मैंने शौक से खरीदा कि बहुत कीमती कपड़ा है, बहुत शानदार कपड़ा है, मैंने
अपने शौक से चॉइस से खरीदा, ये बात नहीं है। इस कपड़े को तो मैंने खरीदा उसके घर वालों की तरफ नजर करके कि जब ये खाली हाथ वापस जाएगा तो घर वाले क्या बोलेंगे, बीवी क्या बोलेगी, बच्ची क्या बोलेगी, बेटा क्या बोलेगा, तोहफा क्या लेकर। मैंने ये सोच के खरीदने के मेरे काम आए ना, इसके काम तो आ जाएगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके काम तो आ जाएगा। इसलिए पीराने पीर ने कहा मेरी नजर में ये कीमती कपड़ा टाट दोनों बराबर है, इसीलिए मैंने टाट पे, मैंने कीमती कपड़े पे, मखमल पे टाट का पेवर लगाया। वो जो कहावत है ना, मखमल पे टाट का पेवर, वहीं से चला। हजरत ने लगा के बता दिया। तो ये अल्लाह वाले लोगों की जरूरत को पूरा फरमाते थे। हजरत अगर किसी आबादी में तशरीफ ले जाते तो हम लोगों की तरह जो लोग हों वो समझते कि जिसके घर में हर तरह की सहूलत होगी उसी के घर में जाए। होता नहीं होता? शानदार कमरा हो, एसी हो, फ्रिज हो, जरूरत का सामान हो, गद्दा हो, टाइल्स हो, मार्बल हो, बाथरूम अटैच हो, वहां जाएंगे। अल्लाह वाले वो नहीं सोचते थे। पीराने पीर को दावत मिलती थी किसी आबादी में तो आप उस आबादी के सबसे गरीब आदमी के बारे में पता करते थे। तो उस आबादी का सबसे गरीब आदमी कौन है, और ऐलान कर देते थे मैं जा रहा हूं, मेरा कयाम उसके घर में होगा। वो भी परेशान, न बिछाने के लिए चटाई, न ओढ़ने के लिए चादर। पीराने पीर मेरे घर में आ रहे हैं, मगर पीराने पीर तनहा थोड़े जाते थे, अल्लाह की रहमतें भी साथ साथ जाती थी। सुभान अल्लाह। जब पीर साहब वहां पहुंच जाते थे तो उनके मानने वाले तोहफे लेके, तहफ लेके, सौगात लेके, अतिया लेके, हदिया लेके पहुंचते थे, और जितना लाते थे कहते थे साहिब खाना को बुला के इसको ले लो, घर में अंदर रखो, घर में अंदर रखो। सुबह से शाम तक अगर किसी के यहाँ कयाम कर लिया, पूरा उसका घर भर जाता था। कहते थे अब इसका काम हो गया, अब चले हम अपना काम करें। सुभान अल्लाह। फरमाते थे इसका काम हो गया, अब हम अपना काम करने चले। वाह माशाअल्लाह। एक तो दूसरा मंसूबा है, गुरु शरीफ पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह। दूसरे का काम बनाइए, आपका काम खुद ब खुद बन जाएगा। इसको याद रखिएगा। दूसरे का काम निकाल दीजिए, आपका काम कहीं नहीं फंसने वाला। आपका काम अल्लाह ताला गैब से पूरा फरमा देगा। लेकिन आजकल तो हम लोग का हाल ये है ना, हम लोग अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, अगल बगल की खुशहाली से परेशान। सही बात है, सही बात है। अपनी परेशानी से परेशान नहीं है, दूसरे की खुशहाली से परेशान। अरे अल्लाह की रहमत है, जिसे चाहे नवाजे। तुम भी शुक्र अदा करो, अल्लाह ताला तुमको देगा। आपको पता है सबसे बड़ी कमजोरी तो ये है हम लोगों की कि अल्लाह ताला रहमतों की तकसीम फरमाता रहा, और भोर में हम लोग उठने का हुक्म है नहीं है? कभी बकरीद के दिन रोज रात में रहमतों को तकसीम कर दिया, भोर से उठने का हुक्म दिया। ये कौम उठेगी 11 बजे थी। आजकल हम लोग का नौजवान तो इतना बड़ा पैंट निकाला, ना वो फुल पैंट है ना हाफ पैंट। देखे कि नहीं देखे? वो हाफ भी नहीं है, फुल भी नहीं है। ट्रेन में हमने देखा कि 55 साल का आदमी उसको पहन कर घूमा। तो मैंने सोचा कि जब ये अभी तक हाफ पैंट ही पहन रहा है तो फुल पैंट कब पहनेगा? तो हजरत तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने रहमतों की तकसीम की, भोर से उठने का हुक्म दिया, मगर हम लोग उठते नहीं हैं। जितने इमाम हैं यहाँ, बहुत सारे इमाम हैं, सबसे पूछिए फजर की नमाज में कितने लोग? पूछ लीजिए सबसे। एक सफ अगर भर जाए तो अल्लाह की बड़ी रहमत। और वही ईद बकरीद में देखिएगा, ले मारा
जो जुमा जमात में नहीं रहता, ईद में पहली सब में इमाम के एकदम पीछे बैठा हुआ, लग रहा कि इमाम के आने में लेट होगा तो यही आगे बढ़ जाएगा, इमाम के मुसल्ले पे ये चढ़ जाएगा लग रहा। तो इसलिए हजरात अपने आप को सुधारो, अल्लाह ताला तुम्हें खूब देगा। आपको बताओ, एक कौम है इसी जमीन के ऊपर, उनके यहाँ नमाज का कोई तस्वुर नहीं है, लेकिन उनके यहाँ भोर में उठने का तस्वुर खानदानी तौर पर, वो भोर में उठेंगे। उनका कहना यह है, मैंने बात की, एक तो है बंगाली लोग कहता है कि हजरत आप लोगों की जब अजान होती है ना, मैं गुस्ल खाने में रहता हूँ, बोलता मुँह हाथ धो के मुझे पूजा पाठ करना रहता है। कहा ये मैं एक दिन की बात नहीं बता रहा हूँ, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, तीनों मौसम में जब आपकी अजान होती है तो मैं गुस्ल खाने में रहता हूँ। वो हम लोग का हाल क्या मालूम, हमारे नौजवान उठेंगे इतने लेट में, जब सारे जरूरतमंद लोग दूसरों की दुकान से सामान लेके घर जा चुके होंगे, ये जाके दुकान खोल के बैठेंगे। कौन आएगा लेने के लिए? कौन आएगा? आएगा कोई? 11-12 बजे तक बैठेंगे, मोबाइल टिप-टॉप करेंगे, वहां से उठ के चले आएंगे घर खाना खाने के लिए, फिर खाना खा के आराम करेंगे तो घर वाले सोचते हैं कि दुकानदारी करके आ रहा भैया, इसको आराम खा के लंबा लेट करेंगे और शाम को जाएंगे जब सब खरीद के जाते, उसके बाद बोलेंगे हजरत कोई ताबीज है? तावीज तो तुम्हारा यह है कि तुम फज्र की नमाज जमात के साथ 4 महीने की पाबंदी करो, उसके बाद देखो अल्लाह की रहमत तुम्हारे घर में कितनी बरसती है। तावीज की कोई जरूरत नहीं है, तुम नमाज की पाबंदी कर लो। आवाज देने वाला बुलाता है कि कामयाबी की तरफ आओ, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, फलाह की तरफ आओ, फौज की तरफ आओ। अल्लाह का मुनादी बुला रहा है, मगर तुम जा नहीं रहे हो, दूसरे तरफ जाके कामयाबी खोजते हो। कामयाबी तो अल्लाह के घर में है, और मुअज्जिन पुकारता है, दिन में 5 दफा बुलाता है, मगर हम जा नहीं रहे जिसके सबब से हमको कामयाबी मिल रही। हम अगर जाने लगे, और मैं आपको बताता हूँ ईद में जितनी भीड़ होती है, वो जो भीड़ होती है आसमान से आती है, किसी जमीन की भीड़ है? किसकी भीड़ है? जमीनी की भीड़ है कि आसमान से आती है? जमीन की भीड़ है। अगर उतनी भीड़ आप हर नमाज में लगा दें तो जैसे आप पहले हुक्मरान थे फिर हुक्मरान हो गए। इसलिए कि ईद में जब नमाज पढ़ने लोग जाते हैं ना, तो ट्रैफिक का निजाम चेंज किया जाता है। लोग कहते हैं कि आज मुसलमान नमाज पढ़ने जाएगा इसलिए ये रास्ता बंद, और जब 5 वक्त जाओगे, अभी तो रास्ता बंद हुआ है, अगर 5 वक्त जाओगे तो हुकूमत का नाटका भी बंद होगा, और तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। खराबी तो हमारे अंदर है, हमारी खराबी दूर हो जाए तो आज भी हम कामयाब हो जाए। मगर इसीलिए मैंने कहा था अल्लाह का शुक्र मनाओ कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को जिंदा रखा है, खाने पीने के लिए हम लोग को अनाज और सब्जियां मुहैया की। और आपको पता है अल्लाह की नेमतें बेशुमार हैं, बेशुमार नेमतें हैं। जिसको बाल नहीं है ना, टकला जो हम लोग तो हर 1.5 महीना 2 महीना में कटा के फेंक देते, और जिसके सर में बाल नहीं उससे पीछे में बाल की कीमत है। बोलेगा इस टकले को ठीक करने के लिए आधा मुल्क घूम चुके हैं, उगता ही नहीं। जिसका नहीं है ना उससे उसकी कीमत पूछिए। आप चूंकि साहिब हैसियत है, आपको पता नहीं चलेगा ना। लेंगड़े से पूछिए पांव की हैसियत, लूले से पूछिए हाथ की हैसियत, अंधे से पूछिए आंख की हैसियत। अल्लाह ने नेमत दी ऐसी दी कि गंदी गंदी फिल्में देखो, ये अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ताला हिसाब लेगा। कल कयामत में जाओगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैंने इतने खरब सांसें तुमको दी, हर सांस का मुझे जवाब चाहिए। तुम हिसाब लेना जानते हो, इसलिए देने के लिए भी अपने अंदर ताकत पैदा करो। आपने 100 रुपया बच्चे को दिया, बाजार भेजा, चिट्ठा दिया, लिस्ट दी, सामान बच्चा लेके आया, आप कहते हो सामान अलग करो और लिस्ट अलग करो, पैसे का हिसाब करके बाकी पैसा हमको दो। 100 रुपया दे के हिसाब लेने का हक रखते हो, जिसने करोड़ों अरबों खरबों दिया वो हिसाब लेने का हक नहीं रखता।
बोला रखता है कि नहीं रखता? दोगे कैसे? सवा मिलने पे सूरज होगा, जमीन तांबे की होगी, उतनी गर्मी में हिसाब दोगे कैसे? ये जो सोचते हो हल मिन मजीद और लाओ और लाओ, थोड़े पर सब्र करो ना। मैं आपको एक बात बता दूं, कीमती बात बता के खत्म करता हूं। बोले खाना हम लोगों को क्या है? सोना चांदी खाना? जोर से बोलो। हीरा मोती खाना? क्या खाना? चावल दाल सब्जी दाल सलाद भात तरकारी यही सब खाना है। क्या पहनना? कपड़ा पहनना कि हीरा मोती पहनना? लोहा तांबा पीतल पहनना नहीं ना, कपड़ा ही ना पहनना है। तो फिर इतना काहे मरे हुए? खबर में तिजोरी है, लेके जाओगे, जायज नाजायज करके जमा कर दोगे, मर जाओगे। बच्चा उसको नाजायज रास्ते में खर्चा करेगा, जवाब तुम दोगे। इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? तो साहब हमने जायज नाजायज किया, हलाल हराम किया, जायज नाजायज की तमीज रखी नहीं रखी, दुनिया भर का पैसा कमा लिया, कमा के छोड़ दिया और मर गए, और बच्चों को तालीम भी नहीं दी कि नेक रास्ते में खर्च करो, और उसने नाजायज रास्ते में खर्च किया। कब्र में जाते ही अल्लाह ताला पूछेगा, ला इसका हिसाब ला। तुमने खर्चा भी नहीं किया, हिसाब भी तुम्हें को देना होगा। ये दोहरी और दोहरा एक तरह से आजादी है ना, दोहरी सजा है ना आपको। इसलिए उतनी कमाओ। और एक बात सुन लो मेरी, बड़े बूढ़ों ने कहा, एक बात सुन लो ध्यान से, बच्चे अगर लायक हो जाए ना, उनके लिए दौलत छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद दौलत। बच्चे अगर लायक हो जाए तो दौलत छोड़ने की जरूरत, बोलो बोलो जोर से बोलो। और अगर बच्चे नालायक हो जाए तो दौलत किसके लिए छोड़ोगे? बोलो। बच्चे लायक हो तो भी छोड़ने की जरूरत नहीं है, और नालायक हो जाए तो दोनों सूरत में तो हम ही लोग फायदे में ना। 4000 तनख्वाह खा पी के खत्म। 50-25 60 लाख 1,00,000 1,50,000 कमाएंगे तब ना बचेगा जी। पूरे जमशेदपुर के इमामों का सर्वे कर लो, मेरे हिसाब से 15,000 से ज्यादा किसी की तनख्वाह नहीं है। और जो 60,000 रुपये कमा रहा है ना, वो महीने के आखिर में के इमाम साहब से 200-500 रुपया मांग के ले जाएगा। कहता हजरत घट गया तो जैसे पेमेंट मिलेगा खट से वैसे ATM से निकाल कर लगा देंगे। अब तो क्या इनके पास कानून का खजाना रखा हुआ है कि तुमको दे देंगे? नहीं, ये बरकत है, बरकत। बरकत अगर आपको अपनी आंखों से देखना है तो हमारे मौलाना हजरात की जिंदगी को देख लीजिए। ये बरकत है सरापा। कम पैसे में अच्छा अल्लाह खिला भी देता है, अच्छा पिला भी देता है, अच्छा पहना भी देता है, ऐसी ऐसी गाड़ियों में चढ़ाता है कि बड़े बड़े सोचने पे मजबूर है, ऐसी गाड़ी में मौलाना साहब कैसे चढ़ रहे। ये इल्मे दीने नबी की बरकत है। अपने नबी के दीन की बरकत की वजह से वो जमीन पे भी अच्छी गाड़ियों में चढ़ाता, आसमान की गाड़ियों पे घूरा। इसलिए हजरात, ज्यादा दुनिया के पीछे मत दौड़ो, नसीब से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होने वाला। और तुम सोचोगे कि मेहनत करके हम हासिल कर लेंगे, तो ये भी मुमकिन नहीं है, वरना ठेले वाला रिक्शे वाला से ज्यादा मेहनत कोई नहीं करता। अगर मेहनत से ज्यादा पैसा आ जाए, एसी में बैठने वाले की तनख्वाह 3 लाख रुपया और धूप में रिक्शा ठेल रहा है तो 30। मेहनत से भी पैसा नहीं आता, ये पैसा अल्लाह के करम से आता है। जाके मस्जिद जाओ, आंसू बहाओ, अल्लाह की बारगाह में रो गिड़गिड़ाओ कि अल्लाह मैं परेशान हाल हूँ, तू मेरी परेशानी दूर कर दे। आंसू गिराओ, आंसू, तुम्हारा आंसू टपकते टपकते अल्लाह की रहमत जोश में आएगी, तुम्हारे घरों में खजाने की बरसात। मगर हम लोग रोए तब ना, ये तो इतना सख्त हो गया है ना, बॉयलर खा खाते आजकल बॉयलर मिल नहीं रहा ना, बॉयलर खा खा इतना सख्त हो गया है, आंसू भी नहीं निकलते। घर में कोई बड़ा से बड़ा आदमी मर जाए तब भी रोती, औरतों तो थोड़ा रो लेती है क्योंकि वो दिल की कमजोर होती है। ये तो बड़ी कढ़ाई है, इसको गर्म होने में टाइम लगेगा, तो बहुत बड़ी कढ़ाई है ना, इसको गर्म होने में तो टाइम लगता है। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह की बारगाह में रो, आंसू गिराओ,
मैं एक हदीस शरीफ अभी पढ़ा कुछ दिन पहले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, अल्लाह करे कि अल्लाह आपको भी हम लोगों को भी तौफीक दे कि हम लोग उस पर अमल कर लें। आमीन बोल दो आमीन। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स रात के आखिरी पहर में जगे, तो आखिरी पहर में जगेगा उसी वक्त जब जल्दी सो जाए, जल्दी सोएगा तब ना भोर में उठेगा। हम लोग यहाँ बच्चा सब जल्दी सो रहा है, बोलता है हम बहुत जल्दी सोते हैं तो 1-2 बजे तक तो सो ही जाते हैं। बहुत जब 1-2 बजे तक जल्दी सो जाते हो तो जल्दी तुम 12 बजे दिन में उठ भी जाते हो। हमारे उस्ताद मौलाना रसूलुल्लाह साहब अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, एक दफा दिल्ली गए थे। दिल्ली के लोग ऐसे ही रात भर जगे रहते हैं, देर तक सो रहे। तो बोले कि एक साहब से मिलने के लिए गया मैं, तो कहने लगे हजरत आप तशरीफ लाए, बहुत अच्छा लगा, कल आप सुबह सवेरे 12 बजे आ जाए। सुन लो क्या बोला? बोला कल सुबह सवेरे आप 12 बजे आ जाइए, इत्मीनान से आपके साथ बैठ के बात होगी। तो हजरत बोलने लगे जब सुबह सवेरे इसका 12 बजे होता तो सवेरे कह बजे। इसलिए आप जल्दी सोइए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स रात के आखिरी पहर में उठे और उठने के बाद अपनी बेगम को उठाए। किसको उठाए? किसकी बेगम? हाँ, अपनी बेगम को ही उठा, रात का टाइम है। अपनी बेगम को उठाए और दोनों मिलके वजू बनाए। जोर से बोलो, जोर से। दोनों मिलके वजू बनाए, दोनों अल्लाह की बारगाह में सजदे के लिए झुक जाएं। अल्लाह अपने फरिश्तों को बुला के कहता मेरे बंदों को देखो। अरे दिन में नमाज पढ़ने में तो ये खतरा रहता है कि शायद किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहा है। मस्जिद में पढ़े ज्यादा देर तक नमाज तो लोग सोचते हैं कि ये कितना पढ़ रहा है भैया, आज पूरा तरावियत झोंक देगा क्या। तो दिखावा का ख्याल रहता है, लेकिन रात में जब पूरी कायनात सो रही हो और अल्लाह का बंदा उठ के नमाज वजू बना के मुसल्ला बिछा के नमाज में जा रहा हो, तो अल्लाह की रहमत आवाज देती है फरिश्तों को कि मेरे बंदे को देखो, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए इबादत में सजदा कर रहा है। और हदीस में तो आता है कि रोजाना रात के आखिरी पहर में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तशरीफ फरमा होता है, नुज़ूल इजलाल फरमाता है और आवाज लगाता है बोलो किसको क्या चाहिए। देने वाला आवाज देता है कि बोलो किसको क्या चाहिए। औलाद चाहिए, रोजी चाहिए, सेहत चाहिए, गुजरे हुए लोगों के लिए जन्नत चाहिए। आवाज लगाने वाला आवाज लगाता रहता है, हम लोग तो सोए रहते हैं। तो आदमी कहता मिलता नहीं है, हम कहते हैं कि लेते नहीं है। देने वाला तो दे रहा है मगर हम लोग लेते नहीं हैं, और देने वाले की रहमत तो हर वक्त तैयार है कि है कोई मेरा मांगने वाला। अल्लाह के रसूल हदीस में इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं कि वो बंदा, उस बंदे से मैं बहुत नाराज जो बंदा मुझसे कुछ मांगता नहीं। सोचो, अल्लाह फरमाता जो बंदा मुझसे कुछ मांगता नहीं है उस बंदे से मैं बहुत नाराज। बंदे में और अल्लाह में यही फर्क है, दिन रात अल्लाह से मांगते रहो तो अल्लाह को अच्छा लगता है, अल्लाह देता रहता है, और बंदे से रोज रोज मांगो तो वो घर छोड़ के भाग। अगर पड़ोस में कोई आपके रहता हो, दिन में 5 दफा अगर कुछ लाने के लिए भेज दीजिएगा, ज्यादा नहीं 1 महीना कीजिए, मालूम होगा कि वो क्वार्टर बदल के कहीं और चला गया। बोलेगा ये जो मौलवी है हमें हमको रहने नहीं देगा। और अल्लाह की बारगाह में हम रोज जाते हैं। फज्र में सुन्नत पढ़ी दुआ मांगी, फज्र में सुन्नत पढ़ी दुआ मांगी, फर्ज पढ़ी दुआ मांगी, ज़ोहर में सुन्नत पढ़ के दुआ मांगी, इमाम के साथ 4 रकात पढ़ के दुआ मांगी, फिर सुन्नत पढ़ी, फिर नफल पढ़ के दुआ मांगी। असल में ऐसे ही, मगरिब में ऐसे ही, ऐशा में ऐसे ही, और इबादत गुजार है तो तहज्जुद में भी, सलातुल लैल में भी, अव्वाबीन में भी, शराकीन में भी, चाश में भी दुआ मांगता जा रहा है खुदा की रहमत
बदलती जा रही है, अल्लाह खुश होता जा रहा है और देता चला जा रहा है। इसलिए अल्लाह वाले दुनिया के पीछे नहीं भागते हैं, बल्कि वो जिधर चले जाए दुनिया उनके पीछे पीछे नजर आती है। ये पीराने पीर की भी शान ऐसे ही थी, जिधर से गुजर जाते थे बड़े बड़े शाहाने वक्त उनके पीछे पीछे चले जाते थे। और अल्लाह वाले दुनिया की तरफ नहीं ध्यान देते थे, वो समझते थे कि ये हाथ का मैल है, इसके पीछे क्या पड़ना। और आप जानते नहीं दौलत बहुत खराब चीज है। बोलो खराब चीज है कि नहीं है? बोलो बोलो, कोई बोल नहीं रहा ना, सब क्लियर बोलेगा कहीं हजरत बोले कि निकाल दिया, बहुत मुश्किल है ना। अरे दुनिया में है, आलम असबाब में है ना। एक बात मेरी सुन लीजिए, आखिरी एक बात, दुनिया जो है, जब हम लोग दुनिया में हैं तो दुनिया की चीजों को बरतना तो जरूरी है। दुनिया में है तो सांस भी लेना, चलना भी है, खाना भी है, कमाना भी है, ठीक है। अब आप सोचिए, जैसे कश्ती है ना, कश्ती समझते कि नहीं समझते? नहीं समझते कश्ती? कितने लोग कश्ती समझते हैं? तो सब लोग समझते, सुभान अल्लाह। कश्ती के चलने के लिए पानी बहुत जरूरी है, बोलो है कि नहीं? कश्ती के चलने के लिए पानी बहुत जरूरी है, लेकिन वही पानी अगर कश्ती में घुसने लगे, बोलो बोलो बोलो, अच्छा होगा? कश्ती के लिए पानी बहुत जरूरी, लेकिन वो पानी अगर कश्ती में आ जाए तो वो डूब जाएगी कश्ती। दुनिया में रहने के लिए दुनिया के सामान से बरतना जरूरी है, लेकिन वो दुनिया अगर दिल में घुस जाए, समझो हमारी कश्ती डूब। वो दुनिया अगर हमारे दिल में घुसने लगे तो समझ लो कि अब हमारी दुनिया की कश्ती डूबने वाली है। इसीलिए दुनिया में वैसे ही रहिए, जैसी कश्ती पानी से ऊपर ऊपर गुजर जाती है, हम भी दुनिया का सामान और उसकी चीजों से वैसे ऊपर से गुजर जाए, जिंदगी गुजर जाए और हम जिंदगी पार कर जाए। और आखिर में बस ये दुआ करते रहे कि अल्लाह ताला हम लोग को आखिरी वक्त में कलमा नसीब फरमा, कुछ रहे या न रहे, पर ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त साथ सलामत मेरा ईमान रहे। और हजरत पीराने पीर की शान में आसिफ आसिफपुरी साहब ने कहा था, पूछते क्या हो शहे जीना के फजाइल आसी, पूछते क्या हो शहे जीना के फजाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। यानी पीराने पीर दस्तगीर, बड़े पीर रोशन ज़मीर, पुराने पीर और पीराने पीर नबूवत के अलावा सारी खूबियों के जामे थे। अल्लाह ताला उनके फैज़ व बरकत से हम तमाम लोगों को मालामाल फरमाए और उनके नाम पे जितने नौजवानों ने, बड़ों ने, बूढ़ों ने सरपरस्ती की, हिस्सा लिया, अल्लाह ताला सबको दुनिया और आखिरत की सआदतों से, सरफराजियों से मालामाल फरमाए, सबों के घरों में खैर व बरकत का नुज़ूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।